क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया पॉलिटिशियन वॉज अ डिसीडेंट। इसमें डिसीडेंस का मीनिंग पूछा गया एंड ऑप्शन ए था एजिटेटर, बी था रेबल, सी था कन्फॉर्मिस्ट, डी था रिवॉल्यूशनरी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजिटेटर? एजिटेटर इज भड़काऊ टाइप, means a person who try to get people angry or upset so that they will support an effort। एक व्यक्ति लोगों को भड़काता है ताकि गवर्नमेंट चेंज हो सके या फिर कोई कंपनी रूल कर रही है तो वो मतलब चेंज हो सके। रेबल होता है अपोजिंग और टेकिंग आर्म अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और रूलर, जो गवर्नमेंट का अपोज करे या हथियार उठा ले गवर्नमेंट के खिलाफ। कन्फॉर्मिस्ट जो एग्री करता है, ओबे और एग्री विद समथिंग। रिवॉल्यूशनरी कंप्लीट चेंज इन समथिंग, मीन्स क्रांति। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिसीडेंट? डिसीडेंट होता है डिसएग्री करना, स्पेशली विद एन स्टेबलाइज्ड रिलीजियस और पॉलिटिकल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसएग्री दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कन्फॉर्मिस्ट, ओबे या एग्री करना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया ही रोट एन इंसिसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स। ऑप्शन ए था वेग, ऑप्शन बी था पेनेट्रेटिंग, सी था ट्रेंचांट एंड डी था प्रीसाइज। ऑप्शन ए वेग, वेग मीन्स होता है नॉट क्लियर, पेनेट्रेटिंग एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली एंड फुली, एंड ट्रेंचांट मीन्स होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड इफेक्टिव, प्रीसाइज वेरी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट। हाँ, एंड इनसाइसिव मीनिंग होता है वेरी क्लियर एंड डायरेक्ट। अब आप देख सकते हो तीन मीनिंग दिए हैं, उनका मीनिंग है क्लियर और चौथा दिया है वेग नॉट क्लियर। कैसे? पेनेट्रेटिंग एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली, प्रीसाइज वेरी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट, किसी भी चीज़ को बहुत ही एक्यूरेट या एग्जैक्ट तरीके से लिखोगे तो वो क्लियर होगी। ट्रेंचांट वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लियर। और ऑप्शन ए दिया है नॉट क्लियर, तो आंसर भी यही होगा क्योंकि वेरी क्लियर एंड डायरेक्ट होता है इनसाइसिव, तो इसका एंटोनिम पूछा गया जो कि अपोजिट होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। राकेश इज एन इसेंट्रिक प्रोडिगल। ऑप्शन ए था एक्स्ट्रावेगेंट, बी था प्रोफ्लिगेट एंड सी इज वेस्टफुल एंड डी इज थ्रिफ्टी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट? एक्स्ट्रावेगेंट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट नेसेसरी, मीन्स जो ज़्यादा खर्चा करता है और जो ज़रूरी भी ना हो। प्रोफ्लिगेट मतलब केयरलेसली एंड फूलिशली वेस्टिंग मनी मटेरियल एटसेट्रा, जो केयरलेसली अपना पैसा और सामान वगैरह बर्बाद करता है, ये भी खर्चीला टाइप होता है। वेस्टफुल भी खर्चीला टाइप होता है। देन ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा क्योंकि तीन हो गए जिनका मीनिंग सेम है। थ्रिफ्टी होता है इकोनॉमिकल होता है यूजिंग मनी इन अ केयरफुल और वाइज वे, जो अपना पैसा बड़ी केयरफुल तरीके से यूज करता है। एंड प्रोडिगल होता है केयरलेसली एंड फूलिशली स्पेंडिंग मनी टाइम एटसेट्रा, जो केयरलेसली और बेवकूफ़ी तरीके से अपना पैसा और समय बर्बाद करता है। तो एंटोनिम पूछा गया तो हो जाएगा थ्रिफ्टी, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल होता है म्यूचुअल। ऑप्शन ए था म्यूचुअल, बी था वन साइडेड एंड सी इज शेयर्ड एंड डी इज करस्पॉन्डिंग। व्हाट इज द मीन्स ऑफ म्यूचुअल? म्यूचुअल इज शेयर्ड बाई टू और मोर पीपल और ग्रुप। म्यूचुअल मीन्स होता है जिसमें शेयर किए जाते हैं, दो पीपल या दो ग्रुप में जो चीज़ें शेयर होती हैं उन्हें म्यूचुअल बोला जाता है। वन साइडेड तो समझते हैं जो एक तरफा होता है, शेयर्ड भी तो शेयर करने से होता है। ये करस्पॉन्डिंग मीन्स होता है मैचिंग समथिंग एल्स, जो किसी से मैच करना। अब ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी शेयर्ड का मीनिंग दे रहे हैं, जबकि बी ऑप्शन है जो वन साइडेड है एंड डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। देन आंसर भी आपका बी होगा जो वन साइडेड है। रेसिप्रोकल मीन्स होता है म्यूचुअल। यही पैटर्न फॉलो होता है मैक्सिमम 70% की। ऑप्शन तीन जो होंगे उनका तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। ऑप्शन ए arousing, B invigorating, C boring and D is stirring. What is the meaning of arousing? Arousing is exciting, किसी को उत्तेजित करना, and invigorating is to cause to become more active and lively, किसी चीज़ का कारण बनना ताकि वो more active हो जाए and lively हो जाए, मतलब
एक्साइटिंग हो जाए तो इसका भी आंसर एक्साइटिंग ही है। एंड सी इज़ बोरिंग, बोरिंग दिया है, बोरिंग इज़ डिफरेंट मीनिंग। एंड एराउजिंग इज एक्साइटिंग, इन्वोगरेटिंग का भी मीनिंग एक्साइटिंग है। एंड स्टिरिंग, स्ट्रिंग इज कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, मतलब एक्साइटिंग वाला। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको स्टिमुलेटिंग का मीनिंग भी ना पता फिर भी आप बोरिंग पे लगा सकते हो, क्योंकि 3 मीनिंग सेम दे रहा है, अराउजिंग, इन्विगोरेटिंग एंड स्टिरिंग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टिमुलेटिंग? स्टिमुलेटिंग इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, देन आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मलेरिया इज अ वाइड स्प्रेड डिसीज। ऑप्शन ए एंडेमिक, ऑप्शन बी था परवेजिव, सी कॉमन, डी रेयर। एंड एंडेमिक मीन्स ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग इन अ सर्टेन प्लेस और रीजन, जो छोटे ही क्षेत्र में ग्रो करती है और पाई जाती है, उसे बोला जाता है एंडेमिक। परवेजिव होता है वाइडली स्प्रेड, एग्जिस्टिंग इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, जो हर एक जगह मौजूद हो उसे परवेजिव बोला जाता है। पेंडेमिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है पेंडेमिक डिसीज है जो हर एक जगह पाई जा सकती है, तो परवेजिव को पेंडेमिक भी बोल सकते हैं। कॉमन तो समझते ही हैं, कॉमन होती है। रेयर जो कम मात्रा में पाई जाती है। कॉमन का मतलब होता है जो कॉमन है, हर एक जगह पाई जाएगी। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, आप ए हो जाएगा एंडेमिक, क्योंकि वाइड स्प्रेड होता है जो हर एक जगह मौजूद हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया, द बिल रिसीव्ड अ वेहेमेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। बिल ने जो है रेजिस्टेंस मतलब रोकने के लिए वेहेमेंट रेजिस्टेंस लगाया, और रेजिस्टेंस किस प्रकार से रोका गया है अपोजिशन पार्टी से? अपोजिशन पार्टी ने, ये देखते हैं, ऑप्शन ए दिया था एनिमेटेड, बी था अपैथेटिक, एंड सी था फर्वेंट, एंड डी था विगोरस। अपैथेटिक की मीनिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दी है, APATHETIC होगा, आर की जगह ई होगा। एनिमेटेड मीन्स क्या होता है? एनिमेटेड होता है प्रोड्यूस बाय द क्रिएशन ऑफ अ सीरीज ऑफ ड्राइंग पिक्चर एटसेट्रा दैट आर शोन क्विकली वन आफ्टर अनदर। एनिमेशन आप इसे भी बोल सकते हो, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मीनिंग जो पहले वेमेंट वाला ये आया था, फिर आया ऑप्शन ए, फिर बी, इसे एनिमेशन ही बोला जाता है। एंड ऑप्शन नंबर बी इज अपैथेटिक। अपैथेटिक होता है नॉट हैविंग और शोइंग मच इमोशन और इंटरेस्ट। किसी भी मीनिंग के आगे अगर ए लग दिया जाए, जैसे पैथिक जो होता है उसका मतलब होता है जिसमें इमोशन और इंटरेस्ट हो, और अपैथिक हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट हैविंग और शोइंग मच इमोशन और इंटरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्वेंट? फर्वेंट इज हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, इमोशन हो। विगोरस होता है डन विद ग्रेट फोर्स, जिसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हो करने में, उसे बोला जाता है विगोरस। एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ वेहेमेंट? वेहेमेंट इज वेरी इमोशनल, जो बहुत ही इमोशनल होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिसमें कोई भी इमोशन नहीं है, अपैथेटिक है। मैं फिर बता रहा हूँ, अपैथेटिक की मीनिंग मैंने गलत लिख दी है, APATHETIC होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ही हैज बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन से ही ऑब्स्टिनेट है। एंड ऑब्स्टिनेट मीनिंग होता है जिद्दी टाइप, मतलब जो अपनी बात पर अड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया स्टबर्न का भी मतलब जिद्दी टाइप, जो अपनी बात पर अड़ा रहे। एंड डॉग्ड, ऑप्शन नंबर बी था डॉग्ड, सी था एमिनेबल, एंड डी था रिजिड। ऑप्शन नंबर ए स्टबर्न बता दिया मैंने, जो जिद्दी टाइप होता है, जो अपनी बात पर अड़ा रहता है। एंड डॉग्ड मीनिंग भी वही होता है, स्टबर्न एंड डिटरमाइंड, जो अपनी बात पर अड़ा है। एमिनेबल होता है विलिंग टू एग्री और एक्सेप्ट समथिंग दैट इज वांटेड और आस्क्ड फॉर, जो दूसरों की बातों को एग्री करे और एक्सेप्ट करे, जो उससे कहा गया है या उससे चाहा गया है, मतलब पूछा गया है कि ये बात आपको माननी है तो वो मान लेता है, एमिनेबल। रिजिड होता है स्टबर्न टाइप, जिद्दी टाइप। तो देखो स्टबर्न, डॉग्ड और रिजिड, ये तीनों मीनिंग देते हैं जो अपनी बात पर अड़े रहना। तो ऑप्शन आप ऐसे ही लगा सकते हो, सी होगा। फिर भी ऑब्स्टिनेट का मीनिंग देख लेते हैं। ऑब्स्टिनेट मीनिंग होता है नॉट ईजिली, ऑब्स्टिनेट का मीनिंग नहीं है, ये है रिजिड का मीनिंग। रिजिड नॉट ईजिली चेंज, और नॉट ईजिली चेंज का मतलब होता है जो स्टबर्न है, मतलब जो आसानी से अपनी बात को बदले ना। एंड ऑब्स्टिनेट इज ऑल्सो ए स्टबर्न। देन आंसर सी, जो एग्री करे दूसरों की बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ हिज टाइम।
प्रोमिनेंट का मीनिंग पूछा गया। ऑप्शन ए था रिनोन्ड, ऑप्शन बी था डिस्टिंग्विशेबल, एंड सी इज एमिनेंट, एंड डी इज अननोन। एंड रिनोन्ड मीनिंग होता है नोन एंड एडमायर्ड बाय मैनी पीपल फॉर सम स्पेशल क्वालिटी और अचीवमेंट। बहुत सारे लोगों द्वारा जाना जाना किसी भी स्पेशल क्वालिटी की वजह से, ये होता है रिनोन्ड का मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंग्विशेबल? डिस्टिंग्विशेबल इज पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज एज डिफरेंट फ्रॉम समबडी और समथिंग एल्स, मतलब जिसे दूसरों से अलग पहचाना जा सके, जिसकी कुछ अलग स्पेशल क्वालिटी की वजह से अलग पहचान हो, उसे बोला जाता है डिस्टिंग्विशेबल। एमिनेंट, एमिनेंट होता है सक्सेसफुल एंड वेल नोन एंड रेस्पेक्ट, जो सक्सेसफुल व्यक्ति हो, अच्छी तरह जाना जाता हो। एंड अननोन तो समझते हो जो जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो। अब आप देख सकते हो ए बी एंड सी मीनिंग सेम दे रहे हैं, जिसका मतलब है जो वेल नोन पर्सन है। रिनोन्ड का भी मतलब वही आ रहा है जो किसी क्वालिटी की वजह से जाना जा रहा है, एंड डिस्टिंग्विशेबल का भी मतलब वही आ रहा है, मीन्स जो किसी स्पेशल क्वालिटी की वजह से दूसरों से डिफरेंट होता है। एंड एमिनेंट इज ऑल्सो अ वेल नोन पर्सन। देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। हम ऐसे ही गैस लगा सकते हैं क्योंकि ये तीन मीनिंग जो हैं उनका मीनिंग सेम है। ऑप्शन नंबर डी इज अननोन दे रहा है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिनेंट? प्रोमिनेंट इज इम्पोर्टेंट एंड वेल नोन, जो वेल नोन पर्सन हो। देन एंटोनिम पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी इज अननोन।